झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? क्या जरूरत पड़ी थी झारखंड राज्य बनाने की? झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? झारखंड राज्य का उप जिला कौन सा है? झारखंड को भारत का रूल क्यों कहा जाता है? झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर को पठार क्या है? इसे पठार क्यों बोलते हैं? जंगली प्रदेश क्यों बोलते हैं? आइए इन सभी बातों पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाभारत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। 1997 जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय बिहार जो है और झारखंड अलग नहीं हुआ था। मतलब झारखंड उस समय बिहार ही में था और ये पूरा प्रदेश बिहार के रूप में जाना जाता था। और साथ ही साथ अ, उस समय लालू प्रसाद को एक घोटाले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। तब उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, जो कि जब बिहार अलग नहीं हुआ था उस समय की एक अंतिम महिला मुख्यमंत्री और अंतिम मुख्यमंत्री थी। मतलब जब बिहार अलग नहीं हुआ था उस समय वो लास्ट मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी। राबड़ी देवी कौन है? राबड़ी देवी लालू प्रसाद की बीवी है। तो सीधी सी बात थी कि उस समय भी लालू प्रसाद के हाथों में ही मुख्यमंत्री के पद थी। जाहिर सी बात है कि राबड़ी देवी उनकी पत्नी है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का हाथ जो है उन्हीं का था, लालू प्रसाद जी का। खैर बहरहाल, अब बात करते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन 2 अगस्त 2000 को हुआ था। मतलब संसद में पारित किया गया था और 15 नवंबर 2000 को ये सिद्ध कर दिया, घोषित कर दिया गया था कि झारखंड जो है अब अपना अलग राज्य है। अब बात करें, झारखंड राज्य अब अलग हो गया था, तो अलग होने के बाद इसकी भी एक मुख्यमंत्री होने की जरूरत थी। तो इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसकी पहला झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और राज्यपाल की बात करें तो प्रभात कुमार थे, जो कि झारखंड के पहले राज्यपाल बने। और अब बात करते हैं कि झारखंड को रूर क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रूर क्या होता है। तो रूर जो है जर्मनी में एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोयला खूब निकलता है और उस जगह का नाम है रूर। इसीलिए झारखंड को रूर कहा जाता है। आशा करते हैं कि समझ में आया हो आपको कि किस लिए इसे रूर कहा जाता है, क्योंकि झारखंड राज्य में कोयले की उत्पादन होती है। और ऐसा नहीं है कि झारखंड राज्य में सिर्फ कोयला ही निकलता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं जैसे यूरेनियम। और क्या क्या निकलते हैं ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अब बात करते हैं कि झारखंड प्रसिद्ध किस लिए है। झारखंड प्रसिद्ध अपने इन्हीं खनिजों के लिए है। और अब बात करते हैं कि इसे पठार क्यों बोलता है, छोटा नागपुर का पठार। देखो, छोटा नागपुर जो है वो एक नाम है, ठीक है। और पठार, पठार आप किसे कहते हैं? सबसे पहले आप समझो कि पठार किसे कहते हैं। जब 1000 मतलब 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे अगर कोई पर्वत है, मतलब ऐसा कोई पहाड़ जो कि नोकीला है, मतलब इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का, उसे हम पहाड़ बोलते हैं, जो कि 1000 मीटर से नीचे है। और कोई ऐसा पहाड़ है जो 1000 से ऊपर है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? माउंटेन बोलेंगे। और कोई मतलब 1000 से ऊपर जो पहाड़ है, ठीक है, उसे हम लोग माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये माउंटेन तो इस तरह होता है, ठीक है। तो पठार किसे बोलते हैं? पठार 1000 ऊपर है लेकिन इस तरह होता है, पूरा नुकीला नहीं होता, इस तरह होता है, ठीक है। इसे हम प्लेटू बोलते हैं। और मैदान किसे बोलते हैं? जो 1000 से नीचे है, जिसकी कोई ऊंचाई नहीं, एकदम प्लेन है, ठीक है। इससे ऊपर गया तो ये पहाड़ हो गया, ठीक है। और 1000 ऊपर से गया तो पर्वत हो गया। और पठार जो है पर्वत के हाइट में होता है और उससे थोड़ा सा कम होता है। और ये पूरा प्लेन होता है, मतलब ऊंचा ऊंचा पठार। कहीं पे आप खेती कर सकते हो, कहीं पे खेती नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं कि झारखंड राज्य में झारखंड राज्य को जंगलीय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हरियाली है। और फिलहाल तो अभी
यहाँ पे इतने सारे मतलब कंपनियां जो है कोयले खदान खुल गए हैं, उस वजह से जंगल अब कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। और अगर कुछ रह गया हो तो फिर आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, या फिर आपको अगर कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि झारखंड राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। तो झारखंड राज्य में कुल 24 ज़िले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो पठार है, ठीक है, ये पठार टोटल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हजारीबाग, एक रांची और एक आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। 3 भागों में बटा हुआ है और इसके आसपास के राज्य में भी कुछ फैला हुआ है। ऐसा बिहार में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है और झारखंड राज्य जो है वो कहाँ पे स्थित है मैप पे, ये आप एक बार देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से ज़िले हैं जो झारखंड को बनाते हैं। बात करें ज़िलों की तो ज़िलों में सबसे जो पहला ज़िला है वो रांची है। रांची इसलिए क्योंकि ये इसकी राजधानी है। जितने भी कार्य होते हैं, जो मेन राज्य के कार्य होते हैं वो रांची से किए जाते हैं। और उप राजधानी की बात करें तो ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग सर्च करो और आपको याद रहेगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम, सरायकेला, खसरा, खूंटी। तो ये कुछ 24 जिले थे जो कि बेहद ज़रूरी थे आप लोग को जानने के लिए। इन्हीं जिलों से मिल के बना हुआ है हमारा झारखंड राज्य। अब बात करते हैं कि झारखंड राज्य में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये बहुत दिनों से चलती आ रही है। मतलब ये सारी योजनाएं आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी योजना है जो कि चली आ रही है। तो बात करें योजनाओं की तो योजना है आपकी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ये योजना सिर्फ लड़कियों के लिए है, जिसमें कि स्कूली छात्राओं को झारखंड की बेटियों को अच्छी शिक्षा के लिए 40,000 तक का सहायता दिया जाता है सरकार की तरफ से। इसके बाद एक है स्वराज पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निरक्ष स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना एवं HIV एड्स पीड़ित लोगों के लिए योजना। ये पेंशन योजना है, ये वृद्धा पेंशन है, मतलब जो बूढ़े हैं उनको भी मिलता है, जो महिलाएं हैं उनको भी मिलता है और जो बीमारियों से पीड़ित है उनको भी मिलता है और जो विकलांग है उनको भी मिलता है। तो इस योजना में मेरा जहाँ तक जानना है वो 1,000 रुपये सबको मानदेय मिलता है हर महीने। फूलों ज्ञानो आशीर्वाद अभियान, महिलाओं को 10,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण एवं रोजगार का अवसर। ये एक फूलों ज्ञानो आशीर्वाद योजना जो है ये एक ऐसा योजना है जिसके अंतर्गत महिलाओं को सिर्फ मिलता है और 10,000 रुपये मिलता है बिना कोई ब्याज के कि आप जाइए अपना कोई रोजगार कीजिए। इसके बाद है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। 18 से 50 वर्ष के जो भी आयु के लड़के हैं, आयु वर्ग के आदिवासी, दलित, पिछड़ा एवं दिव्यांग श्रेणी के लोगों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से अधिक न हो, 2,25,00,000 तक है, 25 लाख तक का ऋण उनको मिलता है। मतलब जिनका आय 5 लाख से ज़्यादा नहीं है उनको ये ऋण मिलता है। 25 लाख तक का ऋण मिलता है। आप इसको लीजिए और कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी कौन सा। इसके बाद एक कार्ड है हरा राशन कार्ड। अनुसूचित जाति जनजाति, आदिम जनजाति, विधवा, परित्यक्ता, कैंसर, एड्स, असाध्य रोग से ग्रसित एकल परिवार, बुजुर्ग व्यक्ति को 1 रुपये की दर से 5 किलो खाद्यान्न का उपलब्धता। मतलब इस कार्ड को बनवाने के, ये बेसिकली एक राशन कार्ड है। इस कार्ड को बनवाने के बाद आपको 1 रुपये किलो मिलता है अनाज और प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, लोगों को गाय, शेर का निर्माण के लिए
आर्थिक सहायता, लोगों को गाय शेड का निर्माण के लिए आर्थिक, तो ऐसा ये योजना, ये जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, इसके अंतर्गत आपको एक शेड बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है, कुछ पैसे मिलती है। अब तो इसमें क्या मिलते होंगे ये आप लोग जानो, और आप लोग देख सकते हो। मनरेगा अंतर्गत हर गांव में न्यूनतम 5-5 योजनाओं का शुभारंभ, ठीक है, हर गांव में 5 योजनाओं का शुभारंभ, ठीक है। मनरेगा तो आप लोग जानते ही हो क्या है, अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ इसके बारे में पढ़ें। आप किसी भी फील्ड से हो तो आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों का निबंध योजना, ये योजना के बारे में मुझे तो नहीं मालूम, और इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। सेना सोबरन धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभान्वित परिवारों को वर्ष में 2 बार एक धोती लुंगी एवं एक साड़ी 10 रुपये प्रति के दर से वितरण। तो गाइस, इसके द्वारा सरकार जो है आपको, जहाँ से आप आप राशन उठाते हो वहीं पे आपको मतलब पैसे मतलब साड़ी दिए जाते हैं, वो भी 10 रुपये आपसे लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई जानकारी छूट गई हो मुझसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आप हमें कमेंट करके बताएं ये कौन सी जानकारी है जो छूट गई है। धन्यवाद।